नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, केरल में अगले 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी अभी स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक पर कब्जा किया और नगर पालिका पर भी 2 जगह भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है। केरल की राजनीति और केरल का चुनाव एक अलग दिशा की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन रही है जिनमें केरल में भारतीय जनता पार्टी, एलडीएफ के नेता पिनराई विजयन और शशि थरूर लगभग एक मंच पर दिख रहे हैं। और वो मुद्दा है मुस्लिम लीग अधिक अब मजबूत नहीं हो, मुस्लिम लीग चुनाव में कम से कम प्रभावी हो। इस मामले पर ये तीनों के तीनों एक मत हैं और अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी रणनीतियों के अनुसार अपनी राजनीति को धार देने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, शशि थरूर की बात हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि आपको आश्चर्य लगा होगा कि शशि थरूर कैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को रोकना चाहते हैं। क्योंकि जो यूडीएफ है, जिसके सत्ता में आने की सबसे अधिक संभावना है, आज के दिन में अगर देखेंगे तो यूडीएफ की 10 वर्षों के बाद वहां पर सत्ता में वापसी होती हुई दिख रही है। और यूडीएफ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, मुस्लिम लीग दूसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार यूडीएफ में मुस्लिम लीग यह दावा कर रही है कि इस बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कोई व्यक्ति हो। और इस बात का असर क्या होना है आने वाले दिनों में, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, बीजेपी के लिए तो घोषित है, लेकिन पिनराई विजयन को भी पता है। और शशि थरूर की राजनीति को अगर आप साल भर से पूरे 2025 में अगर आपने फॉलो किया है तो आपने देखा होगा, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो अमेरिका का मामला हो, चाहे वो मैकाले का मुद्दा हो, लॉर्ड मैकाले जिसने भारत की शिक्षा नीति बनाई, इन सब के मामले पर शशि थरूर आपको कांग्रेस पार्टी के लाइन ऑफ एक्शन, राहुल गांधी के विचारों की तुलना में नरेंद्र मोदी के विचारों के अधिक नजदीक आपको दिख रहे होंगे। सच है या नहीं है? क्यों दिख रहे हैं? उसके 2 कारण हैं। एक तो शशि थरूर एक पढ़े लिखे डिप्लोमैट है। इस बात में कांग्रेस में आज जितने भी नेता हैं, अगर देश भर में आप देखेंगे, उसमें शशि थरूर की गिनती एक विद्वान, कुछ बड़े विद्वान राजनेता हैं अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसमें शशि थरूर की एक गिनती निश्चित रूप से होती है। तो शशि थरूर आसन्न खतरे को समझ रहे हैं, इसीलिए और कांग्रेस में मुस्लिम लीग के बढ़ते हुए प्रभाव की भनक का आकलन शशि थरूर पहले से कर पा रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि शशि थरूर का लोकसभा सीट तिरुवनंतपुरम में अभी हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हुई है। 45 वर्षों का एलडीएफ का शासनकाल का मेयर था वह, उसको हराने में कामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी। मतलब कब भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार हो जाएंगे शशि थरूर या कांग्रेस पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, नोबडी नोज। एनी टाइम इट इज पॉसिबल। डू यू एग्री और नॉट? इफ यू एग्री, प्लीज कमेंट। दूसरा बात है विजयन का। क्यों विजयन के लिए दुश्मन नंबर 1 है? मित्रों, एक सबसे पहला चीज समझिए, केरल का राजनीतिक इतिहास। केरल के राजनीतिक इतिहास को अगर आप 50 वर्षों से अगर फॉलो करेंगे, अगर देखेंगे, तो एक कॉमन चीजें हैं। कॉमन चीज क्या है कि मोर्चे की लड़ाई है, 2 मोर्चों के बीच लड़ाई है, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच। और जो मुस्लिम मतदाता 26% और 18%, बड़े वर्तमान जनसंख्या के अनुसार 2011 के जनसंख्या के आंकड़े जो हैं उसके अनुसार 26 और 18-19% क्रिश्चियन, ये आबादी प्रायः देखेंगे आप कांग्रेस और यूडीएफ के साथ रही है। और शेष जो हिंदू आबादी है ये एलडीएफ के साथ रही है। प्रायः आप देख लीजिए, चाहे वो दलित हो, चाहे वो इजावा हो, चाहे वो नायर हो,
ये सब के सब प्रायः रहे हैं एलडीएफ के साथ, ये प्रायः कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन करते रहे हैं। हां, अब ये बात सही है कि ईसाई मतदाता इस बार केरल की राजनीति में उस गठबंधन से अलग होते हुए दिख रहे हैं जिस गठबंधन में मुस्लिम लीग है। मतलब कांग्रेस पार्टी से ईसाइयों का मोहभंग होता हुआ दिख रहा है। वहीं केरल की राजनीति में एक और परिवर्तन है। अब ईसाइयों को यह लग रहा है कि वहां पर ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट, आपको पता है वक्फ बोर्ड ने किस प्रकार से मुनम्बम नामक जगह पर 500 परिवारों को विस्थापित होने के खतरे में डाल दिया है। 404 एकड़ जमीन पर जो है कब्जा करने की बात हो रही है। तो मतलब जिस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद की घटनाएं घटी हैं केरल के अंदर, तो केरल के ईसाइयों को लगता है कि सीपीएम या वाम मोर्चा भी रंग बदल लेगी, ये कोई कार्रवाई जो है नहीं कर पाएगी। मतलब वक्फ बोर्ड हो या मुस्लिम जो वहां पीएफआई का भी, पीएफआई, एसडीपीआई, इसकी बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने में सीपीएम सक्षम नहीं है, एलडीएफ सक्षम नहीं है, यह वहां के ईसाइयों को भी पता चल चुका है। इसीलिए वहां के ईसाई अब बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। यह बातें पता चल चुका है वहां के नायर समुदाय को भी कि कांग्रेस और एलडीएफ, यूडीएफ और एलडीएफ के चक्कर में ये लोग पीएफआई के बढ़ते हुए प्रभाव को नहीं रोक पाएंगे केरल के अंदर। इसीलिए उनका शिफ्टिंग हो रहा है। और कई बार मित्रों, एक उदाहरण मैं बताऊं आपको, पिछले विधानसभा चुनाव की वो घटना है। पिछले विधानसभा चुनाव में कई लोग यह आरोप लगाते हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एलडीएफ के बीच भितरिया तालमेल था। इस बात पर भी आश्चर्य मत कीजिएगा। मजबूर हो सकती है एलडीएफ वहां आप भीतर से इंटरनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बीजेपी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में अब चुनौती कौन है? यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कम्युनिस्ट पार्टियां और कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए भारतीय जनता पार्टी दुश्मन नंबर 1 होती है, यह बात तय है। लेकिन केरल की राजनीति में बताइए आप, केरल की राजनीति में बीजेपी के लिए, या केरल नहीं, अब देश भर की राजनीति में भी कहिए कि बीजेपी के लिए क्या कम्युनिस्ट पार्टियां चुनौती हैं? नहीं है, केवल केरल में है। और वो बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है। और सीपीएम का अंतिम किला को चुनौती अभी बीजेपी से नहीं मिल रही है। बीजेपी कुछ भी कर ले, केरल में सरकार नहीं बना सकती, ताकत बढ़ाएगी, केरल की राजनीति को प्रभावित करेगी, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है केरल में। इसीलिए सीपीएम के लिए बीजेपी और बीजेपी के लिए सीपीएम वहां चुनौती नहीं है। इसीलिए अगर आप अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम को भी अगर आप मैक्रो एनालिसिस करेंगे, आप कई ऐसी नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं जहां पर कि सीपीएम का वोट ट्रांसफर हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। और यही खेल कहा जाता है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से बीजेपी का आंकड़ा 2021 के विधानसभा चुनाव में डाउन हुआ था। तो माना यह गया था कि भारतीय जनता पार्टी का पी विजयन के साथ आंतरिक सांठगांठ है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी, विधानसभा चुनाव में एलडीएफ, सीपीएम एक दूसरे के साथ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग की बातें भी लोग करते हैं। मतलब पी विजयन भी जहां कहीं भी मौका मिलेगा तो ये नैरेटिव जो जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, आप देखिए, अगर गौर से देखेंगे अगर, तो पी विजयन लगातार किन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं? अभी कर्नाटका में
बेंगलुरु में जिस प्रकार की कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया, क्या बयान दिया पी विजयन ने सिद्धारमैया की आलोचना में सबसे आगे फ्रंट पर आए और कहा कि ये तो आरएसएस के रास्ते पर चल पड़े हैं सिद्धारमैया। तो इसीलिए वहां पर भी जो केरल की वर्तमान राजनीति है उसमें मुस्लिम लीग के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कांग्रेस का नुकसान, मुस्लिम लीग का नुकसान, उसे पीछे धकेलने के मामले में ये तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी, शशि थरूर और पी विजयन, आप कह सकते हैं कि एक मत है और इन तीनों का मिशन एक ही है, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट दे शुड बी एबल टू स्टॉप कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। व्हाट्स योर ओपिनियन? प्लीज feel free to comment it, and if you think, if you wish, then please subscribe our channel. Thank you very much. Namaskar.